भाई साहब, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। चुनावी सीजन की शुरुआत हो गई है। पोल, पुल और पुलिया पर नेताजी लोग हाय सुख शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम इस समय पहुंच गए हैं गोरखपुर में और हमारे साथ हैं अनिल दुबे जी। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है। फिलहाल कांग्रेस के नेता हैं। मुख्यमंत्री के शहर में मुख्यमंत्री को टक्कर देना चाहते हैं। तो अनिल भाई का सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र जीवन से आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत किया जी। बड़े संघर्ष रहे, कोई फैमिली बैकग्राउंड बड़ा नहीं है जी। कांग्रेस को क्यों चुना, सबसे पहले ये बता दीजिए। कांग्रेस को इसलिए चुना कि जब छात्र राजनीति से मैं निकला तो मुझे जो पार्टी सबसे अधिक यहाँ पे आम जन के लिए लड़ते हुए नजर आई और जहाँ मुझे लगा कि वहाँ कोई जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद इस तरीके का कोई वाद हावी नहीं है। आपको यहाँ पे संघर्ष करने के लिए लोगों को मिलेगा, आम जनता की आवाज उठाने को मौका मिलेगा, तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। क्या लगता है कि योगी के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई देगी या फिर कांग्रेस को अनिल दुबे कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से जो भी विषय यहाँ पे आता है, चाहे वो आपने अभी बताया कि नाली और पुलिया पे नजर आएंगे, चाहे वो नाली की बात हो, चाहे वो नाला की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे जो हत्याएं हो रही हैं, अपराध की बात हो, हर विषय को लेकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पे लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप कोरोना में देखेंगे, जब कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों के अंदर दुबके पड़े थे, उस समय हम जैसे लोग ऑक्सीजन लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे थे, तो कभी खाद्य पदार्थों को हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे थे। तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पे हैं और आम जनता देख रही है कि सड़क पर आम जनता के लिए संघर्ष कौन कर रहा है। सड़क पर और हत्याओं की आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल ले लेते हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, अभी हाल में गोरखपुर में अंकुर शुक्ला का हत्या हुआ और आपकी जो लीडर है प्रियंका गांधी, जो लखीमपुर तो पहुंच जाती हैं लेकिन गोरखपुर पे कुछ नहीं बोली, क्यों नेताजी? देखिए, ये उन्होंने इसमें बोला है, आ नहीं पाई है। अच्छा। इस प्रदेश में जितनी भी हत्याएं होंगी, जरूरी नहीं है कि टॉप लीडरशिप हर जगह पहुंचे। हम लोग वहां पहुंचने का काम किए और केवल इसी में नहीं, इससे पहले मनीष गुप्ता की बर्बर हत्या हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। उससे पहले विश्वविद्यालय की एक छात्रा थी जिसकी लाश लटकते हुए मिली थी, उसकी प्रियंका भारती के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया है। बैरिस्टर खरवार जो अभी कुशीनगर के थे, उनके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। तो हम लोग कोई जातिवाद और ये देख करके कांग्रेस पार्टी और हम लोग को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि आप जाइए और संघर्ष करने का काम करिए। हमें किसी चीज के लिए रोका नहीं जाता है कि आप यहां नहीं जाएंगे, पर टॉप लीडरशिप का काम है हम लोगों को दिशा देना। और उन्होंने इस मामले में भी बोला है, ट्वीट करके बोला है कि हम लोग जो है पीड़ित के साथ हैं और अपराधियों के विरोध में। गोरखपुर के आम गलियारों में एक चर्चा है और सभी पार्टियों के लिए चर्चा है कि ब्राह्मण वोटर के प्रति जो सम्मान मिलना चाहिए, कोई भी पार्टी नहीं आती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। अगर वहीं अंकुर शुक्ला के जगह किसी दलित की हत्या हुई थी तो सारे नेता वहीं घर बना के जो है अड्डा बनाकर चले आते। आपका भी एक हक बनता है कि आवाज लोगों तक पहुंचाएं, अपने नेता तक पहुंचाएं, उनको सहयोग मिले। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें कहीं बंधे हुए नहीं है। अच्छा। मैंने अभी आपको बताया 4-5 एग्जाम्पल दिया जो कि ब्राह्मण जाति के भी हैं, SC ST से भी आते हैं, OBC समाज से भी आते हैं। जो भी पीड़ित होगा उसके साथ हम खड़े हैं। जी हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जात देख करके अपराधियों के पास जाते हैं और जो पीड़ित है उसके पास नहीं जाते हैं। उनके सांसद के भाई साहब जो है वो जो है अपराधी है, उनके घर जाके उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके पास जाकर के अपनी संवेदना को प्रकट नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के और उनके लोगों के लिए और उनके वोटरों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जात देख करके वो कार्य करते हैं। हम कोई जात देख करके काम नहीं करते हैं। कोई भी किसी जाति का हो, जो पीड़ित होगा हम उसके घर पे नजर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मिशन 2022 की। तैयारी कर रहे हैं, शहर से आप टिकट मांग रहे हैं। अगर अनिल दुबे को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाकर आती है तो कैसे टक्कर देंगे, ताकि सीएम का शहर है, सीएम सिटी है और लोगों का भी कहना है, ये आप भी इस चीज को मानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उत्तर प्रदेश की तो नहीं लेकिन गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर में कुछ डेवलपमेंट बेहतर हुआ है, तो कैसे टक्कर देंगे? मुझे लग रहा है आप कुशीनगर से आ रहे होंगे और जैसे ही आप शहर में प्रवेश किए होंगे तो 1 घंटा आपको लगा होगा कुशीनगर से गोरखपुर आने में और 1 घंटा ही लग जाएगा गोरखपुर से आपके गोरखपुर शहर में आने के बॉर्डर से। तो ये स्थिति है। कहाँ है विकास? अगर बहुत रोडें चौड़ी हो गई हैं, जाम क्यों लग रहा है, इसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। अभी आप अगर आप बरसात के मौसम में आए होते तो आप अगर देवरिया बाईपास से आ रहे होते तो आ नहीं पाते, क्योंकि वो पूरा का पूरा रोड जो है वो पानी से इतना भर जाता है और वो रोड बंद हो जाता है। आखिर कहाँ है विकास? बरसात में
पानी से जूझता है आदमी, उसके बाद से यहाँ पे जाम से जूझता है। आखिर सड़कें कहाँ चौड़ी हुई हैं ये बताने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। ये विकास की बातें करते हैं, अगर रोजगार मिला है तो यही आप विश्वविद्यालय के बगल में है। चलिए मैं दिखाता हूँ कितने लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, अभी भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहाँ ये बात करते हैं रोजगार की? आप यही मुख्यमंत्री जो ढोल नगाड़ा पीटते हैं पूरे प्रदेश में जा करके, आप यही उनके गृह जनपद में जाइए, देखिए बेरोजगारी का आलम क्या है, अपराध का आलम। अभी वो 5 दिनों में 7 हत्याएं इस गोरखपुर में हुई हैं। आखिर कहां किस तरीके का सुशासन मुख्यमंत्री के गृह जनपद में है? विकास देख लिया, अपराध देख लिया, रोजगार देख लिया, सब कुछ आपके सामने, आपके समक्ष है। बड़े बड़े पीआर चैनलों को हायर करके, एजेंसी को हायर करके अपनी ब्रांडिंग करना दूसरी चीज होती है, और धरातल पे आकर के वास्तविकता को समझना ये दूसरी चीज होती है। योगी बाबा को टक्कर कैसे देंगे, उनके कैंडिडेट को कैसे टक्कर देंगे, इस मुद्दे पर बात करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने जिस तरीके से लगातार 5 वर्ष संघर्ष किया है, उसी बात को हम लोग जनता के बीच में जाके पुनः उनको स्मरण कराने का कार्य करेंगे कि जब आप कोरोना में पीड़ित हो रहे थे, जब आपके लिए कोई नहीं खड़ा था तो हम खड़े थे, जब आपके साथ अपराध हो रहा था तो हम खड़े थे, जब आपको किसी तरीके की जरूरत महसूस हो रही थी तो निश्चित रूप से हर प्रकार का भेद मिटा करके हम आपके साथ खड़े थे। तो और जो उनके पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कहां पे थे? वो केवल और केवल साइकिल लेकर के नाटक करने का काम करते हैं। अगर आप एक विधायक हैं और आप जरूरत में नहीं पहुंच रहे हैं और एक साइकिल लेकर नाटक नौटंकी सड़कों पे करते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत कार्य है। आपको यहां दिखना चाहिए कि आप कौन पीड़ित है उसके। आरएमडी गए वहां पे, विपिन सिंह इनके विधायक हैं, गए वहां पे? नहीं गए। केवल और केवल कोई साइकिल लेकर के सड़कों पे घूमेगा, ये दिखाएगा कि हम बहुत ही आम तरीके से रहते हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं होता है कि आप साइकिल से चलते हैं इसलिए विधायक हो सकते हैं और आप फॉर्च्यूनर से चलते हैं तो नहीं हो सकते हैं। आप कितना लोगों की जरूरत में खड़े हुए हैं ये पैमाना होना चाहिए, और हम इस पे निश्चित रूप से खड़े उतरे हैं और इसी को लेकर के समाज के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में वोट मांगने का। गोरखपुर को विकसित करने के लिए क्या विजन है आपके पास? गोरखपुर में क्या अभी कमी रह गई जो आप करना चाहते हैं? जी देखिए, गोरखपुर में जिस तरीके से जाम से लोग जूझ रहे हैं जी, उसको लेकर के जिस तरीके से आप यहीं विश्वविद्यालय के पास में है अवैध बस अड्डा बना दिया गया है। हाँ। और जिसकी वजह से लगातार और आम जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ठेला खुमचा रेडी लगा करके अपने जीविकोपार्जन का कार्य करते हैं, उनको तो उठा करके फेंक दिया गया है। पर बड़े बड़े बस मालिक, जो बस माफिया हैं, वो अवैध तरीके से बसों को लगा करके कभी यहाँ पर तो कभी पैडलेगंज, तो शहर के अन्य अन्य जगहों पे जिस तरीके से माफियाओं का कब्जा है उसको खत्म करके जाम से निजात दिलाने का काम करेंगे। सड़कों का चौड़ीकरण इस तरीके से करेंगे कि जनता को निजात मिल सके। ये ना हो कि आए दिन जाम लगता है और लोग फंसते रहे। और जिस तरीके से जो दुर्भाग्य गोरखपुर की जनता ने इस बरसात में देखा है कि जल में पूरा का पूरा गोरखपुर समा गया था, तो उसका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना करके जो जल निकासी की एक ऐसी प्रॉपर व्यवस्था हो कि बरसात में जब पानी बरसे तो घंटे 2 घंटे के अंदर पानी निकल जाए, इसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे। जो इन्होंने सड़कों को इतना ऊंचा कर दिया, नालों को इतना ऊंचा कर दिया कि पूरा शहर का पानी मोहल्लों में फंस जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग जांच बिठाने का कार्य करेंगे। और जो भी दोषी लोग हैं जो पैसा के धन उगाही किए हैं इन कार्यों के माध्यम से, उसका हम लोग भंडाफोड़ करेंगे और अन्य अन्य फैक्ट्रीज को लगा करके, उद्योग को बढ़ा करके यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के बड़े नेता मंच से कहते हैं कि राहुल बाबा और प्रियंका गांधी ये लोग नकली हिंदू है, जब चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं। इस पर क्या कहना होगा आपका? देखिए, हम और आप भली भांति पता है कि आप अपने पिता को सुबह शाम जाके ये नहीं बताने का काम करते होंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं फला जाति का हूं। पर जिसको ये बताना होता है, ये लोगों को दिखाना होता है और उस चीज से लाभ लेना होता है, वो जरूर जाकर के उनको बताने का काम करता है कि मैं हिंदू हूं, मैं फला हूं, मैं घर में रहता हूं, मेरे घर वाले कभी नहीं पूछते कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो उसी तरीके से जब हमें उस भेदभाव का कोई मतलब नहीं होता है तो उसका कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं घर पे जब निकलता हूं तो पूजा पाठ करके निकलता हूं कि नहीं निकलता हूं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही कभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी हमें बताने का, हमें ये जरूर बताने का काम किया है कि आप इस अच्छे कार्य को करिए। पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी जो पूजा पाठ करते थे कभी प्रचार करके नहीं किया है। और इन लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया कि पीआर एजेंसी के माध्यम से घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो भी कैमरा एक लगा होता है कि पूरी दुनिया देखे कि हम पूजा कर रहे हैं, और जब ये काला कृत्य करते हैं तो कैमरा वहां से गायब हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का कि इस देश में रोजगार की बात हटा करके, भ्रष्टाचार की बात हटा करके, अपराध की बात हटा करके
महंगाई की बात हटा करके केवल और केवल विषय जो है वो हिंदू और मुस्लिम पे ला दिया जाता है, और भारत और पाकिस्तान को इस तरीके से डिबेट किया जाता है, इस तरीके से तराजू पे तौला जाता है जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान दोनों जो है 19-20 का खेल खेल रहे हो। पर भारत और पाकिस्तान दूर दूर कभी भी भारत से कभी टक्कर लेने लायक था ही नहीं, और आज जो है उसी से टक्कर भारत ले रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। हम उस देश से आते हैं जो चाइना से टक्कर लेने की बात करता था, हम उस देश से आते हैं जो अमेरिका से टक्कर लेने की बात करता था, और आज देश केवल और केवल कहीं टक्कर लेता है तो इधर पाकिस्तान से लेता है और इधर बांग्लादेश से लेता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि 2022 मिशन में हम लोग 400 सीट पाएंगे। योगी बाबा कहते हैं हम 350 प्लस होंगे। कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? उत्तर प्रदेश में कितना सीट मिल रहा है? देखिए, कोरी कल्पना किसी को करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपना हवाई महल बनाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर निश्चित रूप से मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, और मुझे ये विश्वास भी है, पूर्ण विश्वास है कि जनता ने जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव जी को बोला, वो 400 नहीं, वो 403 सीट लेकर के चले जाएं। भाई, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी एक हवाई जो है माहौल बनाए हुए हैं। पर उनको ये जवाब देना चाहिए कि कितने दिनों उन्होंने कोरोना काल में आकर के जनता के बीच में काम किया है, कितने उनके कार्यकर्ता जमीन पे लड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को बात करना चाहिए। कौन 400 सीट ले जाएगा और कौन 0 सीट ले जाएगा वो जनता जवाब देगी, पर कौन कितना कार्य किया है उसको जनता के बीच में रखना चाहिए, और जनता से कहना चाहिए कि आप इन कार्यों पे मूल्यांकन करिए। आप हिंदू और मुसलमान पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यादव, इन चीज़ों को छोड़ करके, भारत और पाकिस्तान को छोड़ करके आप रोजगार पे बात करिए। कौन आपके बीच में, आपकी पीड़ा में? विपक्ष का काम ये नहीं है कि वो रोड बनवा देगा, पर विपक्ष कितना आवाज उठा रहा है उस रोड के लिए, ये काम है। विपक्ष का काम ये नहीं है कि वो हत्याओं को रोक पाएगा, पुलिस प्रशासन को टाइट कर देगा, पर जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद कौन कितने सक्रिय तरीके से जा करके उसकी आवाज उठाता है, वहां पॉलिटिकल प्रेशर बनाता है ताकि वो काम सही तरीके से हो और बाद में एक प्रेशर हो। ये काम करने का काम किस पार्टी ने सर्वाधिक किया है, इसको जनता के बीच हम ले जाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से जनता इसका मूल्यांकन करेगी और कांग्रेस को सर्वाधिक सीट देने का कार्य करेगी, और कांग्रेस आने वाले समय में 22 में सरकार में रहेगी। अनिल जी, आप कुशीनगर के रहने वाले हैं जी। गोरखपुर में टिकट मांग रहे हैं शहर विधानसभा से। आखिर क्यों गोरखपुर को आपने चुना? क्यों नहीं अपने होम डिस्ट्रिक्ट, अपने क्षेत्र पे राजनीति करने की कोशिश की? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि देखिए, 2018 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, और यही योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा कहते हैं, वो इतनी लोकप्रियता से घबरा गए थे, पूरा गोरखपुर ही नहीं मंडल नहीं उत्तर प्रदेश जानता है, कि उन्होंने मेरे चुनाव को निरस्त कराने का काम किया। चुनाव 2 दिन बाद था और आज निरस्त कराने का पूरे प्लान तरीके से किया। तो मैं ये संदेश गोरखपुर के लोगों को भी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा कहते हैं और एक छात्र संघ चुनाव से डर गए, तो इसीलिए मैं उनको चैलेंज करने के लिए उन्हीं के शहर में, यही जहां से मैं पला बड़ा और जहां मैंने पढ़ाई की है, मैं वहीं से लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और उनको ये बताना चाहता हूं कि जब आप एक तानाशाह होकर के लोगों पे अपना हुक्म जलाने का काम करेंगे तो ये जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। और आपसे लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पे हम जैसा युवा, जहां आप गलत करेंगे, जहां आपका कार्य सही नहीं रहेगा, वहां हम लोग टोका टाकी करेंगे और आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चाहे आप मुझे जेल भिजवाए हो तो उसके लिए भी मैं सामने हूं कि ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और यही गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे जो झंडा लगा हुआ था, उस झंडे के खिलाफ में जो फटा झंडा था, वो मैंने कुलपति के खिलाफ में जब मैं ज्ञापन देने के लिए गया तो मुझे जेल भिजवा दिया गया। तो मैं यही गोरखपुर जनता को बताने का काम करूंगा कि कितने बड़े राष्ट्रवादी वो हैं और कितना बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। ये सारी चीजें यहां पे स्पष्ट हो जाती हैं। अपने ऊपर लगे हुए गंभीर मुकदमों को हटाने का कार्य करते हैं और हम जैसे नौजवानों के ऊपर मुकदमा डाल करके कैरियर खराब करने का काम करते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं गोरखपुर में दिखाने का कार्य करूंगा। अब आने वाला समय 2022 में विधानसभा का चुनाव होने हैं, उसके बाद पता चलेगा। हिंदी फिल्मों में एक गाना है कि किसमें कितना है दम, आ देखे जरा, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। गांव वाले रिपोर्टर को ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।